चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल ये। दोस्तों अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम आपको एग्जाम में के टाइम पर एक स्पेशल सीरीज देते हैं जिसमें हम आपको वे क्वेश्चन बताते हैं जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या है? जब 60 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.3 एम्पियर की धारा बहती है। जब प्रतिरोध घटाकर 30 ओम कर दिया जाता है तो धारा बढ़कर 0.5 एम्पियर हो जाती है। बैटरी का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे हम इसमें पहले क्या क्या चीजें दे रखी हैं। ठीक, तो जब 60 ओम के एक प्रतिरोध को, पहले देखेंगे हम फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास E बराबर आई आर प्लस आर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें रखेंगे हम मान। देखो पहली कंडीशन क्या है, जब 60 ओम के एक बाह्य प्रतिरोध को एक बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें क्या हो जाता है 0.3 एम्पियर की धारा बहती है। पहली कंडीशन होगी। ठीक है, तो देखेंगे क्या E बराबर, पहले क्या क्या चीजें दे रखी, एक तो आई का मान, आई कितनी दे रखी पहली कंडीशन में 0.3 रख दी। ठीक है, फिर आर तो हमें निकालना आंतरिक प्रतिरोध, तो आर कितना दे रखा बड़ा, ये कितना दे रखा 60 ओम। 60 ओम का एक बाह्य प्रतिरोध है तो 60 लिख दिया। ठीक है, पहली कंडीशन तो होगी ये पूरी। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पर। चलो पहले से ही सोल्व कर लो। देखो ई बराबर क्या हो जाएगा, गुणा कर लो इसकी, क्या हो जाएगा 0.3 आर। इसका मतलब क्या है, इसकी जो गुणा इसमें भी है और इसकी गुणा इसमें भी है। ठीक है, तो 0.3 के आर में करी तो क्या आ गया 0.3 आर, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब 0.3 की किस में करेंगे हम 60 में, तो करेंगे बताओ क्या होगा। ऐसा करेगा ना 60 0.3, पहले इसे मान लो कि पॉइंट है नहीं। जब भी किसी चीज की पॉइंट वाली संख्या हो और एक एक चीज की गुणा हुए हो तो सबसे पहले से मान लो कि ये पॉइंट है नहीं। मान लिया हमने, ये मान लिया कि ये पॉइंट है नहीं, यहाँ यहाँ क्या है 3 सिर्फ, तो 60 के कितने होंगे 180, 180 लिख दिया। अब देखो, अब मान लो यहाँ पॉइंट था तो कितने अंकों के बाद पॉइंट है, एक के बाद है, तो एक के बाद पॉइंट लगा तो यहाँ लगेगा पॉइंट एक के बाद, और ये जीरो साफ हो जाएगा, कितना बचेगा 18। तो क्या आ गया 18। ठीक है, तो ये मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 हो। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी कंडीशन पर। जब प्रतिरोध घटकर 30 ओम कर दिया जाता है, प्रतिरोध कितना हो गया 30 ओम हो जाता है, तो धारा बढ़कर कितनी हो जाती है 0.5 एम्पियर हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन देखो, तो क्या हो गया ई बराबर क्या होगा, देखो धारा कितनी है 0.5 हो जाती है, आई की जगह कितना रख देंगे 0.5, फिर आर, फिर हमें निकालना प्लस बड़ा आर, फिर कितना दे रखा 30 ओम कर दिया जाए। ठीक, जो अब फिर इसकी गुणा करो अंदर, ई बराबर 0.5 की आर में गुणा करेंगे तो क्या होगा 0.5 आर प्लस 0.5 की 30 में करेंगे, फिर वही मान लो 30 में करेंगे 0.5। ठीक है, हम मान लो इसमें पॉइंट है नहीं, जब गुणा कर रहे हैं तो क्या मानना पॉइंट नहीं है। 30 पंजे कितने होंगे 150, 150। ठीक है, अब मान लो पॉइंट है तो एक कितने अंकों के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ एक के बाद लगा दो, क्या आ गया 15, ये 15 लिख देंगे। ऐसा मान लिया समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, अब इन्हें घटा दो। ठीक है, अब क्या करेंगे ना घटा देंगे, देखेंगे अब क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, घटाने पे चिन्ह बदल जाए, जो प्लस का माइनस का, जो प्लस का हो वो माइनस का हो जाए और जो माइनस का हो वो प्लस का हो जाए। तो चलिए लिख देंगे अब ई बराबर 0.3 आर प्लस 18, यही तो है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है 0.5 आर प्लस 15। ठीक है, ये तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, और ये माइनस का ही ये प्लस का ही कट गया, खत्म हो गया। फिर अब देखो क्या बचा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो देखो 0.3 आर प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस के कितने बचेंगे 0.5 में तो 3 घटाओ, कितने बचेंगे बताओ 2, 0.2।
तो माइनस का क्या बचेगा 0.2 आर। क्यों बचेगा माइनस का, ये तो यहाँ तो 0 बचा, ठीक है। यहाँ क्यों बचेगा माइनस, क्योंकि ये माइनस का हो गया 0.5 आर, क्योंकि माइनस प्लस है ना, चिन्ह बदल गए। ये प्लस का था तो माइनस का, ये प्लस का था तो माइनस का, ये प्लस का था तो माइनस का, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 15 हो गया और ये प्लस का 18, तो कितने बचे प्लस के 3, ठीक है। इसे समझना जरूरी है। अगली बात समझ लो यहाँ तक। अब आ जाओ यहाँ, तो ये ऐसा क्या लिख सकें हम, जैसा ऐसा लिख सकें 0.2 आर बराबर सॉरी +3 बराबर 0, ऐसा लिख दो, ठीक है। इसे पहले लिख दो, उसे बाद में लिख दो, ठीक है। अब क्या करो, ये जो 3 है इसे उधर ले जाओ, तो ये कहीं का हो जाएगा प्लस का, इसे साफ कर लेंगे पहले। ये माइनस के 0.2 आर, ये जो 3 है प्लस का, इसे उधर लेके जाएंगे तो ये कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस ये है, ये भी माइनस कट गया, माइनस का माइनस क्या आ गया 0.2 आर बराबर 3, ठीक। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 3 बटे ये 0.2 कहाँ आ जाएगा 0.2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है यहाँ, एक अंक के बाद पॉइंट हटाओगे और ऊपर 0 बढ़ जाएगी, तो आर बराबर हो गया हमारे पास 30/2, क्योंकि पॉइंट हट गया तो 2 रह गया, ठीक है। तो 2 से काटेंगे कितना होगा 15, ठीक है। तो आर बराबर हमारे पास आ गया 15 ओम। एक आंसर तो आ गया ये क्या हुआ आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो टेआर को क्या बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। अब आ जाओ विद्युत वाहक बल पे ई पे। तो अब कोई सी भी समीकरण में आर का मान रख दो, तो लिख देंगे समीकरण 1 में, ऐसे लिख दो समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, ठीक है, रख देंगे। कहाँ समीकरण 1 ही है, तो हो जाएगा ई बराबर 0.3 आर, तो आर का मान रखना ना, आर की जगह क्या रखेंगे 15, तो क्या हो जाएगा गुणा 15 प्लस 18, ठीक है। ये यहाँ आर का मान हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब गुणा करो इसकी, ई बराबर मैंने बता रखा जब भी गुणा करें, मान लें 0.3 है, ये गुणा किससे कर रहे हैं 15 से, तो सबसे पहला अगर पॉइंट है तो अगर जल्दी करनी गुणा तो ये मानो कि पॉइंट है नहीं, पॉइंट नहीं है मतलब, तो क्या हो गया ये 3 रह गया खाली, तो 15 3 45, 45 आ गया पॉइंट, देखो एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, तो क्या आ गया इसकी गुणा 4.5, ठीक है, जल्दी होगा। तो 4.5 प्लस 18, ठीक है, 4.5 प्लस 18, तो 4.5 और 18 को जोड़ दो, 18 में क्या जोड़ना 4.5, जोड़ने का तरीका देखो 18 है पहला पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, हमें पॉइंट से पॉइंट मिलाना, तो कितना हो गया 0 और 5 5 पॉइंट 8 और 4 12 का 2 लगा 1 और 2 22 पॉइंट, क्या हो जाएगा ये बराबर 22.5। विद्युत वाहक बल है तो मात्रक हो जाएगा वो, एक हो जाएगा आंसर, ठीक है। दोनों आंसर निकल गए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।